स्त्री विमर्श पे बहुत सारी कविताएं सुनी है और आज मैं कुछ हटकर कुछ सुनाने जा रही हूँ जो लड़कों के ऊपर है। मिडिल क्लास के लड़के जो डेली लाइफ में कितनी स्ट्रगल करते हैं और ख़ासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो बड़े सपने लेकर बहुत सारे जगहों से आते हैं दिल्ली में अपने सपने पूरे करने। उनके स्ट्रगल पे मैंने लिखा है, हम मिडिल क्लास के लड़के हैं, ज़िंदगी को जीना सिखाते हैं। हम शौक बेचकर ज़िंदगी के मुश्किल से रोटी पाते हैं। हम मिडिल क्लास के लड़के हैं, ज़िंदगी को जीना सिखाते हैं। बाबूजी से बात कहाँ होती, हम डर डर के बतियाते हैं। हम मिडिल क्लास के लड़के हैं, ज़िंदगी को जीना सिखाते हैं। आलू बैगन और भिंडी में रोज पैसे कम पड़ जाते हैं। नमक तेल के पैसे बचाकर हम फोटो स्टेट करवाते हैं। हम मिडिल क्लास के लड़के हैं, ज़िंदगी को जीना सिखाते हैं। कितना बड़ा शहर है ना, कितना बड़ा शहर है ना, मगर यहाँ रोज़ अकेले पड़ जाते हैं। भूख की परवाह करता है कौन, हम भूख को सब्र सिखाते हैं। हम मिडिल क्लास के लड़के हैं, हर रोज़ किस्मत आजमाते हैं। झोले में भरकर जिम्मेवारी हम नंगे पाँव निकलते हैं। यूपीएससी के नाव हमारे पतवार बिना ही चलते हैं। आँखों से दरिया बहने को हम पानी आना कहते हैं। जब रो रहा हो अंतर्मन हम जोर जोर से हंसते हैं। हम मिडिल क्लास के लड़के हैं, हर रोज़ किस्मत से। और इतनी स्ट्रगल के बाद भी अगर सक्सेस में लेट हो जाता है, कुछ वक्त लग जाता है, तो घर वाले कहते हैं, रिश्तेदार, बेटा तो इतने टाइम से पढ़ाई कर रहा है, बेटी इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रही है, क्या हुआ। तो उस पे लिखा है उनके दर्द को समझते हुए कि हर पखवाड़े के अंतिम दिन एक अतिथि आते हैं। पखवाड़े यानी कि 15 दिन का होता है एक पखवाड़ा। हर पखवाड़े के अंतिम दिन एक अतिथि आते हैं, पापा पर दया दिखाते हैं, निकम्मा हमें बताते हैं। हम मिडिल क्लास के लड़के हैं, ज़िंदगी को जीना सिखाते हैं। और अक्सर दहेज प्रथाओं पर लिखते हुए मैं स्त्री विमर्श बहुत सारी कविताएं लिखती हूँ, लेकिन दहेज प्रथा पे लिखते हुए मुझे लड़कों के दुख का भी एहसास हुआ कि उनके साथ भी कैसे भेदभाव किया जाता है। पहला प्रश्न यही होता है कि लड़का हो, अरे और बताओ साल में कितना कमाते हो। लड़का हो, अरे और बताओ साल में कितना कमाते हो। कोई नहीं पूछेगा तुमसे कितने दिन तुम रोए थे। नहीं जानना है किसी को कितनी गहराई में खोए थे। अरे काम की बात करो तुम भाई, ये बहाने कहाँ से लाते हो। लड़का हो, अरे और बताओ साल में कितना कमाते हो। बीवी को अगर उसके मन की शॉपिंग नहीं कराते हो, बीवी को अगर उसके मन की शॉपिंग नहीं कराते हो, सच बतलाना उस रात तुम चैन से सो पाते हो। तुम भी लड़का हो, दिल तो होगा, तुम भी लड़का हो, दिल तो होगा, कहो कैसे सह जाते हो। लड़का हो, अरे और बताओ साल में कितना कमाते हो। और जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ माँ सीता का मिथिलांचल प्रदेश है, जहाँ माँ सीता जहाँ से आती हैं। तो मैं श्री राम की अनन्य भक्त हूँ, मैं उन पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं कर रही, लेकिन प्रेम से तुलना की है मैंने, प्रेम से माँ सीता का और भगवान श्री राम का। तो उनके विषय में मैं बोलना चाहती हूँ कि क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, आनंद सी छाया से उपमित, गंगा यमुना की धारा नैनों में वह अविस्मरणीय गीता है, वो मिथिला की बेटी सीता है। मिथिला की राजकुमारी सीता है, स्वर्ण सस्य पर पद आसन है, मंत्र मुक्त तुम्हारा भाषण है। तुम अवधपुरी की युवराज अगर, वो विदेह कुमारी सीता है, वो मिथिला की बेटी सीता है, मिथिला की राजकुमारी सीता है। और जैसे कि भगवान श्री राम अयोध्या से आते हैं जो उत्तर प्रदेश में है, और हमारी माँ सीता मिथिलांचल प्रदेश से, तो मैंने उत्तर प्रदेश और बिहार का कंपेयर किया है कि तुम उत्तर प्रदेश की शान हो राम, तुम अवधपुरी की शान हो राम, वो बिहार भूमि की मर्यादा है। तुम धनु विद्या में निपुण अगर, वो नारी धर्म की ज्ञाता है।
कर्मकांड की बात करूं क्या, कर्मकांड की बात करूं क्या, सहनशीलता में जग विख्याता है, वो मिथिला की बेटी सीता है, मिथिला की राजकुमारी सीता है। हे राम तुम अपनी पौरुष पर, हे राम तुम अपनी पौरुष पर इस बार स्वाभिमान भी मत करना, हे राम तुम अपनी पौरुष पर इस बार स्वाभिमान भी मत करना। अधरों में अश्रु भार लिए कितनी मूरत के आगे सिर टेका है, सत्य त्याग और निष्ठा से उसने तुझको जीता है, वो मिथिला की बेटी सीता है, मिथिला की राजकुमारी सीता है। अरे आए हो ससुराल अगर, अरे आए हो ससुराल अगर ऐसे कैसे जाने देंगे, माना अयोध्या सा बड़ा साम्राज्य नहीं मिथिला, पर हम श्रद्धा से शीश नवाते हैं, घर आए अतिथि को ऐसे न जाने देते हैं। हमने तो कभी माना ही नहीं बहन जानकी को तुमने जीता है, वो हम सब की प्यारी सीता है, मिथिला की राजकुमारी सीता है। अरे लखन तुम ऐसे क्यों मचलते हो, क्या तुम हम सबसे डरते हो, हमारी प्रेम कला सिखलाई नहीं जो योद्धा बने मटकते हो, हमने मान लिया तुम डरते हो इसलिए अवधपुरी की तारीफ करते हो। तो लखन रिप्लाई करते हैं हम क्षत्रिय हैं, हमारा सौंदर्य हमारी वीरता है। तो हम मिथिला की लड़कियां उनसे कहती हैं अच्छा आप सीरियस हो तो सुनो, तेरे हर फैसले का लखन जिसने दिल से सम्मान किया, तेरे हर फैसले का लखन जिसने दिल से सम्मान किया, 14 वर्ष बिताया अश्रु पीकर उसने कितना अद्भुत त्याग किया। तुम क्या समझोगे रघुवंशी, तुम क्या समझोगे रघुवंशी, क्या स्त्रीत्व की पीड़ा है, मौन स्मृति से अश्रु पीते पीते वह बन चुकी अब शीला है, वो मिथिला की बेटी उर्मिला है। तरसते थे जिस कुंदन को देव नृत्य दानव, तरसते थे जिस कुंदन को देव नृत्य दानव, उस हीरे को तुमने पाया है, माना तुम चंदन हो उपवन के, माना तुम चंदन हो उपवन के, वो तेरी प्राण पिया शालीनता है, वो मिथिला की बेटी सीता है, मिथिला की राजकुमारी सीता है। शुक्रिया आप लोगों का।